मान लीजिए आपने किसी अपने दोस्त को कोई चेक उसके नाम से काट के दिया और हुआ ये कि उससे वो चेक गुम हो गया और किसी को ये मिल गया। क्या वो थर्ड पर्सन जिसको ये चेक मिला वो पैसे ले सकता है? आप कहोगे कि नहीं, क्योंकि हमने तो चेक उस अपने दोस्त के नाम से काटा है तो दोस्त को ही पैसे मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसको वो चेक मिला वो सारे पैसे ले सकता है और वो भी कैश में। तो देखिए, ऐसी बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हम चेक भरते टाइम करते हैं और उसका हमें लाखों का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा एक अंकल जी थे जो चेक भरवाने के लिए किसी बैंक गए थे और उन्होंने किसी बैंक के एम्प्लॉय से ही एक पेन लिया और वहां से उससे चेक भर दिया। और हुआ ये कि वो जो पेन था वो इरेजेबल था, उसकी इंक मिटाई जा सकती थी। तो अंकल जी जब चेक दे के गए तो उन्होंने इंक मिटा के अपने हिसाब से वहां पे पैसे भर लिए। और तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्रॉड चेक से रिलेटेड होते हैं और आपने कभी ना कभी चेक जरूर भरा होगा या फिर आप लाइफ में कभी ना कभी चेक जरूर भरेंगे। तो आज की वीडियो के बाद आप कभी भी चेक भरने में गलती नहीं करोगे और ऐसे होने वाले बहुत सारे घपलों से आप बच सकते हैं। और इसके अलावा बहुत टाइप के चेक्स होते हैं। हमें सेल्फ चेक होता है, एक किसी पेई को चेक देना होता है, कोई कैंसिल चेक होता है, कोई सिक्योरिटी चेक होता है, कोई बियरर चेक होता है, कोई ऑर्डर चेक होता है। तो बहुत सारे चेक होते हैं जिसको हमें कैसे भरना है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतविंदर नरवाल। तो आइए जानते हैं कि किसी भी चेक को भरने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि चेक पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो उन लिखी हुई चीज़ों का क्या क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डेट मेंशन की होगी, आपको यहाँ पे डेट डालनी है। ध्यान रखना, जो भी आप डेट डालोगे उसके अगले 3 महीने तक ही वो चेक है वैलिड रहेगा। उस 3 महीने के बाद वो चेक वैलिड नहीं रहेगा, जो भी आप डेट डालोगे। फिर यहाँ पे होता है पेई नेम। पेई नेम का मतलब जिसको आपको वो पैसे देने हैं, यानी जितने भी अमाउंट यहाँ पे भरोगे वो पैसे किसको मिलने चाहिए उसका नाम यहाँ पे आता है। यहाँ पे आते हैं आप कितने पैसे देना चाहते हो, वो वर्ड्स में लिखने हैं आपको, यहाँ पे शब्दों में लिखने हैं। मान लीजिए 7,000 है तो यहाँ पे आप 7,000 लिखोगे, या इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप यहाँ पे ये सेक्शन देख रहे होगे, यहाँ पे आपको अंकों में अमाउंट डालनी होती है। जितने पैसे आप देना चाहते हो, जितने पैसे आप निकलवाना चाहते हो अपने अकाउंट से, वो यहाँ पे आप डालोगे और वो भी अंकों में आपको डालने हैं। यहाँ पे चेक नंबर होता है, यहाँ पे अकाउंट नंबर होता है कि जिस अकाउंट से पैसे निकलेंगे, जो आपका अकाउंट नंबर होता है जिससे पैसे निकलने हैं इस चेक के माध्यम से, वो यहाँ पे मेंशन होता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो चेक के बिल्कुल लास्ट में लिखी होती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है चेक नंबर, उसके बाद मिलता है आपको MICR कोड, उसके बाद मिलता है अकाउंट ID विद RBI, और उसके बाद मिलता है आपको ट्रांजैक्शन कोड। आइए समझते हैं एक एक करके ये क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये चेक नंबर है, 6 डिजिट का होता है। तो बहुत बार कन्फ्यूजन होती है कि ये चेक नंबर है या ये चेक नंबर है। तो आगे से ध्यान रखना, जो चेक नंबर होगा वो हमेशा 6 अंकों का होगा, और जो MICR कोड होगा वो 9 अंकों का होगा, और जो चेक नंबर होगा वो 6 अंकों का। तो कन्फ्यूजन हो तो आप चेक नंबर देख सकते हैं। उसके अलावा जो चेक नंबर होगा वो पहले पे लिखा मिलेगा। अगला जो हमारा नंबर है वो है MICR कोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्यों, इसका क्या काम आता है। उसके बाद हमारा है RBI कोड अकाउंट ID, यानी ये एक नंबर होता है, ये तभी काम आता है अगर आपने ये चेक RBI में लगाया हो। उसके अलावा इतना इसका जनरल वे में यूज नहीं होता। और उसके बाद है हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन कोड। जैसे ये 31 लिखा है, एक ट्रांजैक्शन कोड है। ये ऐसा कोड होता है, ये वैसे जर्नल वे में यूज़ नहीं आता, डे टू डे लाइफ में जब चेक यूज करते हैं ये बैंकर्स ही इससे पहचानते हैं। इस ट्रांजैक्शन कोड से वो देखते हैं कि जो अकाउंट से पैसे निकलने हैं, जो अकाउंट नंबर ये है जिसका ये चेक है, वो अकाउंट सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, या किसी और टाइप का अकाउंट है, उससे ये देखा जाता है। तो ट्रांजैक्शन कोड से ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि किसी भी चेक को हम कैसे भरें बिना गलती से, ताकि हमारे साथ कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी घपला या फ्रॉड ना हो सके। तो यहाँ पे एक चेक भरा हुआ है और आप देख के बताइए क्या ये चेक सही से भरा है। देखिए, हमने यहाँ पे अमाउंट के बाद ओनली भी लिखा है
और यहाँ पे जब अंकों में जो हमने चेक भर रखा है उसके बाद ये स्लैश भी लगा रखा है और ये हाइफन भी। आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल सही भर रखा है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं भर रखा है। इसमें आइए जानते हैं क्या क्या कमियां हैं। देखिए हमने यहाँ पे कितना स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ पे भी। जिसको फ्रॉड करना है वो कैसे फ्रॉड करेगा। मान लीजिए किसी ने फ्रॉड करना है तो वो क्या करेगा, इस स्पेस का फायदा उठाएगा। इस अमित को वो कर देगा यहाँ पे अमिता, और कुमार को कर देगा वो कुमारी। तो ये देखिए जो अमित कुमार के नाम में हमने चेक काटा था वो अब चेक हो गया है अमिता कुमारी के नाम पे, और यहाँ पे कोई भी साइन है मान लीजिए, तो यहाँ हमने अमित के नाम का काटा था वो अमिता कुमारी के नाम हो गया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें जो 6000 हमने लिखा है यहाँ पे 6000 ओनली, यहाँ इससे पहले भी कितना स्पेस है, तो कोई यहाँ पे लिख दे 26,000, तो यहाँ पे 26 वो लिख देगा, और यहाँ पे स्पेस कितना छोड़ रखा है तो यहाँ पे 2 लगा देगा, तो ये 26 हो जाएगा। तो हमने चेक काटा था यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6000 का, लेकिन हमारी थोड़ी सी गलती की वजह से, छोटी सी गलती की वजह से ये 26,000 का चेक बन जाएगा, और हमारे अकाउंट से कट जाएंगे पूरे 26,000 रुपये। और ये 26,000 रुपये इसका कोई भी हम फिर प्रूफ नहीं दे सकते कि हमने 6000 का काटा था, 26 का नहीं काटा था, तो बहुत ही बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। आइए जानते हैं और इस गलती को हम कैसे सुधार सकते हैं। देखिए जब भी हम कोई भी चेक भरें, मान लीजिए हमने अमित के नाम चेक काटना है, तो सबसे पहले यहाँ पे के बाद थोड़ा सा भी स्पेस ना छोड़े, यहाँ पे लिखें अमित, और देखिए जो अमित हमने यहाँ पे लिखा उसके बाद थोड़ा सा सिर्फ स्पेस इतना छोड़े कि नाम में थोड़ा डिफरेंस हो सके अमित और कुमार के बीच में, लेकिन इतना डिफरेंस ना छोड़े कोई अक्षर यहाँ पे बीच में लिखा जा सके। तो यहाँ पे लिखें हम अमित कुमार। इसके अलावा जो स्पेस आगे बचता है उसको ऐसे डैश लगा के यहाँ पे क्रॉस करके ऐसे पूरे स्पेस को फिल कर दें। ऐसे ही आगे जब हम पैसे यहाँ पे भरेंगे तो यहाँ पे हमें 6000 बिल्कुल इसको चिपका के लिखना है, कोई स्पेस नहीं छोड़ना, और यहाँ पे भी स्पेस इतना छोड़ना है कि ये थोड़ा डिफरेंस हो सके। बस यहाँ पे लिखेंगे 6000, और जो भी हमारा स्पेस यहाँ पे बचेगा उसको ऐसे करके यहाँ पे क्रॉस कर दें, बिल्कुल भी कोई जगह ना छोड़ें। इस नीचे वाली जगह अगर खाली है तो इसको भी हम क्रॉस कर दें। ये पूरा क्रॉस करने के बाद यहाँ पे भी जब हम 6000 लिखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल चिपका के लिखें, कोई स्पेस ना छोड़ें। यहाँ पे 6000 लिखें और उसके बाद बिल्कुल स्पेस ना छोड़ के ऐसे स्लैश लगा दें। तो इससे हम बहुत ही आसानी से बच सकते हैं छोटी सी गलती से। तो पहली हमारी जो गलती थी वो ये थी, जैसे यहाँ पे स्पेस छोड़ रखा है ये स्पेस ना छोड़ें, और जो भी स्पेस बचा है उसको क्रॉस कर दें। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमें देखना हमारा चेक कैसा है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ बियरर लिखा हुआ है, धारक लिखा हुआ है, इसको भी हमें काटना होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको काटना। क्यों काटना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि या तो ये पैसे हैं जो चेक के हमने यहाँ पे भरे हुए हैं 4000 रुपये, या तो इनको मिलेंगे जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है हमें, या फिर जो बियरर है, यानी बियरर मान लीजिए इनसे चेक गुम हो गया और किसी को भी मिल गया और वो उसका धारक हो जाता है। आपने अपने नोट्स पे भी देखा होगा कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, यानी जो रुपये जिसके पास वो नोट है 500 रुपये का उसको 500 की वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही ये जो बियरर चेक होता है इसका काम भी यही होता है। अगर किसी के पास ये चेक चला जाता है और हमने ये क्रॉस नहीं कर रखा है ऐसे, तो जिसके भी पास ये चेक होगा, बेशक हमने यहाँ पे कुछ भी किसी का भी नाम लिख रखा है, कुछ भी अकाउंट नंबर लिख रखा है, अगर हमने ये बियरर यहाँ से नहीं काटा तो जिसको भी चेक मिलेगा वो पैसे निकलवा सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान कर लीजिए। आपका कभी भी अगर ये बियरर वाला चेक है तो आप इसको भरते टाइम ज़रूर काट दीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जब भी हम चेक भरें कोई भी ओवर राइटिंग ना करें। जैसे यहाँ पे मनी जो नाम लिखा है इसमें यहाँ पे ओवर राइटिंग रखी है, तो कभी भी ओवर राइटिंग ना करें, दूसरा चेक भर दें, क्योंकि अगर ओवर राइटिंग होगी तो कभी भी वो चेक हमारा वैलिड नहीं माना जाएगा और वो चेक किसी काम का नहीं होगा, वो चेक पास नहीं होगा। तो ओवर राइटिंग से हमें हमेशा बचना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा यहाँ पे MICR नंबर, जो मैंने बताया था वो MICR नंबर यहाँ होता है। तो ये MICR नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका काम क्या होता है MICR नंबर का? इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि
ये चेक माल जैसे हमने सुना है कि बहुत सारे नोट नकली छापते हैं, क्या पता कोई नकली चेक किसी ने छाप दिया हो और यहाँ पे नकली साइन कर दिए हो, या ये चेक उस जो अकाउंट का नंबर यहाँ लिखा है उससे रिलेटेड हो ही ना, किसी ने नकली चेक बनाया हो, तो वो पहचान होती है इस नंबर से। तो हमें ध्यान ये रखना है कभी भी इस नंबर के पास कोई पिन नहीं डालनी, कोई सुराख नहीं करना, किसको मोड़ना तोड़ना नहीं है यहाँ से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें जब भी चेक फिल करते हैं या किसी भी चेक देते हैं तो ये वाला नंबर हमें बिल्कुल बचा के रखना है। अगर इस पर भी कुछ भी हमें दिक्कत कर देते हैं, ओवर राइटिंग कर देते हैं, स्टेपल कर देते हैं, तो हमारा चेक क्लियर होने में बहुत ही दिक्कत आती है और हमारा चेक क्लियर नहीं भी हो सकता है। और चेक भरते टाइम हमें जो ध्यान रखना है वो अगली चीज़ ये है कि यहाँ पे हमने कुछ भी नाम लिख दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई भी नाम लिख दिया और यहाँ पे जो स्पेस है वो भी हमने छोड़ा नहीं, यहाँ पे क्रॉस कर दिया, और यहाँ आगे भी हमने स्पेस नहीं छोड़ा, शुरुआत से लिखा था और यहाँ पे भी ऐसे क्रॉस कर दिया, सारी चीज़ हमने क्रॉस कर दी। इसके अलावा भी अगर हम अपनी सेफ्टी बढ़ाना चाहते हैं तो हमेशा यहाँ पे क्रॉस कर दें, यहाँ पे चेक को 2 लाइनें ऐसे लगा दें, यहाँ पे चेक को क्रॉस कर दें। इसका मतलब ये होगा कि ये पैसा किसी को कैश नहीं मिल सकता, जिसको भी मिलेगा उसको सिर्फ अकाउंट में मिलेगा। अब भी ये खतरा है, हमने यहाँ पे बिहेवियर को कैंसिल नहीं किया और यहाँ पे 2 लाइन लगा दी, इसका मतलब ये होगा कि ये पैसा अकाउंट में तो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं जो नाम लिख रखा है उसी के अकाउंट में जाएगा, ये जिसको मिलेगा उसके अकाउंट में भी जा सकता है। इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे 2 लाइन लगाने के बाद हमें हमेशा यहाँ पे अकाउंट पेई भी लिखना होता है, अकाउंट पेई यहाँ पे हम लिख देंगे अकाउंट पेई दोनों लाइनों के बीच में, ताकि जो ये अमाउंट है वो सिर्फ ये जो अकाउंट पेई का नाम लिख रखा है इसी के पास जाए, ना कि बीरियर के पास। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है इस बीरियर को आप काट ही दें तो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। कई बार क्या होता है हमें लोन लेना पड़ता है किसी भी टाइप का, मान लीजिए हमने होम लोन लिया और बैंक वाले क्या कहते हैं कि हमें एक ब्लैंक चेक दीजिए सिक्योरिटी के रूप में, ताकि आप पैसे ना भरें तो हम वो चेक लगा के वो पैसे रिकवर कर सकें। तो ब्लैंक चेक में क्या होता है, ब्लैंक चेक में सिर्फ हमें यहाँ पे साइन करने होते हैं और वो साइन करके हमें बैंक को देना होता है और वो बैंक वाले अपने पास उसे रख लेते हैं। लेकिन वहाँ पे भी एक हमारे साथ फ्रॉड होने का खतरा है। मान लीजिए हमने लोन लिया है 6 लाख रुपए का और क्या पता बैंक वाले यहाँ पे 9 लाख रुपए भर लें अपनी मर्जी से और हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हमने यहाँ पे साइन करके हैं और हमारा चेक है। तो इससे बचने के लिए देखिए, जब भी आप सिक्योरिटी के रूप में कोई भी चेक दें और आपका लोन मान लीजिए 6 लाख रुपए का है, आपने लोन लिया 6 लाख रुपए का, तो उसको ब्लैंक बिल्कुल ना छोड़े। यहाँ पे साइन करने के बाद यहाँ पे लिख दें कि वैलिड अप टू 6 लाख, यानी 6 लाख से ऊपर ये वैलिड ना हो चेक, इतने रुपए का आपको ये चेक भरना है। तो यहाँ पे ये लिखने से हमारे साथ ये सेफ्टी हो जाती है कि बैंक वाले कोई हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकते या कोई ऐसा शख्स हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकता इस ब्लैंक चेक के साथ। या इस चेक के बैकग्राउंड में हम लिख सकते हैं कि ये चेक किस पर्पज़ से के लिए है, पर्पज़ वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे लिख सकते हैं कितने रुपए तक ये चेक वैलिड हो सकता है, तो इसके बैक साइड भी लिख दें या यहाँ पे लिख दें, तो दोनों चीज़ें वैलिड हो जाएंगी और हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। जब भी हम सिक्योरिटी चेक देंगे तो हम किसी भी फ्रॉड से होने से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं अब और किस तरीके से हमें चेक के फ्रॉड से बच सकते हैं और कैसे हमें चेक भरना चाहिए। तो हमें ये होता है, हमें किसी के पैसे देने हैं तो उसका हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। मान लीजिए अमित को पैसे देने, तो हम यहाँ पे उसका नाम अमित लिख देंगे, तो यहाँ पे उसको पैसे चले जाएंगे। अगर कई बार क्या होता है कि हमें खुद पैसे चाहिए, कैश में पैसे निकलवाने होते हैं, तो उस केस में हम कैसे भरते हैं, यहाँ पे हम सेल्फ लिखते हैं और सेल्फ लिखने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। और अगर यहाँ पे बियरर है सेफ्टी के लिए उसको फिर भी काट ही दें, क्योंकि उसमें क्यों हम एक टिक के लिए इतने हमारी सेफ्टी से हम खिलवाड़ करें। तो जब भी बियरर हो तो उसको ज़रूर काट दें। सेल्फ लिखेंगे और यहाँ पे इसको हम ऐसे करके क्रॉस कर देंगे जितनी भी जगह हमारी खाली होगी। उसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 6000 रुपीज़, जितने भी हमें निकलवाने हैं, और उसके बाद जितनी भी जगह खाली पड़ेगी उसको हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देंगे। और क्रॉस करने के बाद यहाँ पे हम अमाउंट भर देंगे 6000 रुपीज़, और यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ना है, इसको थोड़ा सटा के यहाँ से हम लिखेंगे। तो ये एक, अगर हमें खुद के अकाउंट से खुद ही पैसे निकलवाने हैं तो उसको हम ऐसे भरेंगे। कई बार हमें क्या होता है कि अकाउंट की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कोई हम अकाउंट खुलवा रहे हैं, कोई डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो हमसे कई बार कैंसिल चेक मांगा जाता है, वो कैसे हम देंगे। तो हमने सिंपली क्या करना है, हमारे चेक के ऊपर 2 क्रॉस लाइन ऐसे लगानी है और यहाँ पे सिर्फ लिखना है कैंसल्ड।
तो कैंसिल लिखने से वो चेक कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ जिसको हमने देना है तो उसको सिर्फ ये अकाउंट नंबर उससे प्रूफ हो जाता है कि ये अकाउंट नंबर उसी का है, और यहाँ पे IFSC कोड वगैरह भी वो देख सकता है, जिसको हम ये कैंसिल चेक देंगे। तो कैंसिल चेक देने का सिर्फ यही फ़ायदा होता है कि जो भी हमारा अकाउंट ओपन कर रहा है किसी टाइप का या किसी और रीजन से भी वो मांग सकता है, तो उसके पास सिर्फ हमारी अकाउंट की डिटेल्स चली जाती है और उसको कंफर्म हो जाता है कि ये हमारा ही अकाउंट है। आइए जानते हैं और चेक के फ्रॉड के हमारे साथ कैसे हो सकते हैं और उससे हम कैसे बच सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब भी आप कोई भी चेक भरो उस चेक को हमेशा अपने खुद के पेन से भरो। देखिए, बहुत सारे लोग फ्रॉड कैसे करते हैं, मान लीजिए आप किसी से पेन मांग लेते हैं तो वो पेन ऐसा होता है कि आप कुछ भी लिखोगे उस पर और वो आसानी से उसको मिटा सकता है, और आप वो चेक दे के चले गए तो वो क्या करेगा, वहाँ नाम की जगह अपना नाम लिख लेगा और यहाँ अमाउंट की जगह अपनी मनमर्जी की अमाउंट डाल देगा, वो सारी चीज़ें मिटा के, और फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके यहाँ पे साइन हो रखे हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप चेक भरो तो हमेशा अपने पेन का यूज करो, उसके अलावा किसी भी पेन का यूज ना करो और किसी पे विश्वास ना करो, क्योंकि कुछ भी कहीं पे गड़बड़ हो सकती है। और किसी और टाइप की फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जब भी हम यहाँ पे अमाउंट या नाम भरें, मान लीजिए हमने यहाँ भर दिया अमित और यहाँ पे हमने 6000 भी भर दिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे सेलो टेप चिपका देंगे, यहाँ अमाउंट पे, नाम पे भी सेलो टेप, और यहाँ पे जो वर्ड्स में लिखा है यहाँ पे भी सेलो टेप हम चिपका सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि इस अमाउंट में ना ही कोई चेंज हो सकता, उसके बाद ना ही यहाँ पे चेंज हो सकता और ना ही यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो आपने बहुत सारे बैंक्स में देखा होगा यहाँ पे सेलो टेप लगी होती है, वो चीज़ आप भी कर सकते हैं फ्रॉड से बचने के लिए, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, जब भी आप कोई भी चेक भरें, किसी भी नाम का, किसी भी नाम से आप चेक भरें तो हमेशा उसकी फ़ोटो एक ज़रूर ले ले, आपके पास सबूत के रूप में रहेगी। क्योंकि अगर कोई बाद में उस चीज़ को, अगर कोई चीज़ करता है, कोई टेम्पर करता है या ओवर राइटिंग कुछ भी करता है, तो उससे क्या होगा, आपके पास सबूत होगा कि आपने इतने रुपए का चेक भरा था और अब बाद में ये इतने रुपए का किया गया है। तो ये लगभग सारी टेक्निक्स थी जिससे हम चेक में होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जो भी रिलेटिव्स हैं और अपने भी जो भी जानकार हैं उनके पास भी इस चीज़ को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फ्रॉड से बच सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।